गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस को देखेंगे बेटा। इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको इस साल पेपर में देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। ये वे क्वेश्चन है जो हर साल किसी ना किसी सेट में आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की जो आपको तैयार करना है वो है व्हाट इज प्राइमरी सेल, गिव एन एग्जांपल। कि प्राइमरी सेल क्या होता है, इसका एक एग्जांपल आपको देना है। तो देखिए, a primary cell is one in which the redox reaction occurs only once and the cell becomes dead after some times and cannot be used again। बोला गया ऐसे सेल जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन एक बार होती है, केवल कितने बार बेटा? एक बार, ओनली वंस। इसके बाद जब सेल डेड हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है, फिर आप इसको अनदर टाइम्स चार्ज करके यूज में नहीं ले सकते। ऐसे सेलों का नाम है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल हैं जिनको एक बार डेड होने के बाद या डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, उन सेलों का नाम होता है प्राइमरी सेल। एग्जाम्पल में है ड्राई सेल। अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंड क्वेश्चन की, कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है एंड मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कप्पा। बोला गया है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कुछ भी नहीं होता, ये रेसिप्रोकल होता है। किसका बेटा? रजिस्टिविटी का। ये रेसिप्रोकल होता है किसका? रजिस्टिविटी का। उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या होती है बेटा? रो। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, तो फार्मूला होता है कप्पा इक्वल टू 1/रो। कप्पा इक्वल टू 1/रो। फार्मूला क्या होता है बेटा? कप्पा इक्वल टू 1/रो। वेयर के को क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। के को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोला जाता है। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो यूनिट होती है बेटा इसकी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट क्या होती है बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये तो हो गई हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और साथ में क्या पूछा है आपसे बेटा? मोलर कंडक्टिविटी पूछी है। साथ में आपसे क्या पूछी बेटा? मोलर कंडक्टिविटी पूछी। तो देखिए, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी, द टोटल कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाई लेमडा एम। बोला गया है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन होता है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन होता है, उसकी टोटल जो कंडक्टेंस होती है, उसका जो टोटल क्या होता है बेटा? कंडक्टेंस होती है। उसी कंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो टोटल कंडक्टेंस होती है, उसी कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखिए बेटा, फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अगर हम लोग बात करें, फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी होता है लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। तो यार कप्पा एम जो है, ओ सॉरी, लेमडा एम हमारा बताता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन को, एम हमारा बताता है मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन को, और कप्पा जो है वो हमारा बताता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को। किसको बताता है बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को बताता है। अगर हम बात करें बेटा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, तो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ जिंक रॉड इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। बोला जा रहा है कि अगर हम कॉपर सल्फेट में जिंक रॉड को ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, तो किसका है बेटा?
कॉपर सल्फेट का है, सोल्यूशन किसका है बेटा, कॉपर सल्फेट का। इसके अंदर हमने एक रॉड लगा दी है, वो भी किसकी, जिंक की। बोला है व्हेन जिंक रॉड इज एडेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इट्स ब्लू कलर ग्रेजुअली डिस्पेयर। अब हमको ये पता है कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू कलर होता है, लेकिन जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जिंक जो है टॉप पोजीशन पे आता है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर जो है लोअर पोजीशन पे आता है और जो जिंक है वो टॉप पोजीशन पे आता है। और ये मैंने बताया था जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी कि जो एलिमेंट्स सीरीज में टॉप पे आएगा उसका हमेशा सॉल्यूशन बनाना है, जबकि यहाँ पे उल्टा है, जो एलिमेंट नीचे आ रहा है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं तो जिंक ऊपर आएगा, कॉपर नीचे आएगा। हमेशा ऊपर वाले का आपको बेटा सॉल्यूशन बनाना है और नीचे वाले की मेटल। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है, नीचे वाले का सॉल्यूशन बन गया है, ऊपर वाले की मेटल। तो यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू ये चीज को सही कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा बेटा जिंक सल्फेट का, और कॉपर का सल्फेट का सॉल्यूशन डिसअपेयर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कलर बना है वो किसके कारण था बेटा, कॉपर सल्फेट कारण। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। अब जैसे ही हमने इसमें जिंक की रॉड को डिप किया तो कॉपर सल्फेट से जिंक की रॉड ने अपने आप को बदल दिया किसमें बेटा, जिंक सल्फेट में, और कॉपर को तो अलग कर दिया। तो इसलिए ये जो कलर है वो डिसअपेयर हो जाता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, उस बात को देख लेते हैं। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ग्रेजुअली व्हेन द जिंक रॉड इज एडेड इट इज बिकम्स जिंक डिस्पेयर कॉपर, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर को हटा देता है फ्रॉम द सोल्यूशन, उसके सोल्यूशन से, फार्मिंग द कलरलेस जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और एक नया सोल्यूशन बनाता है जो कलरलेस होता है, और उस सोल्यूशन का नाम होता है जिंक सल्फेट सोल्यूशन। और ये रिएक्शन लिख देना है आपको। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है बेटा। उसमें आपसे बोला जा रहा है कि कॉपर इज एडेड इन द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब उन्होंने कहा है कि एक सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, किसका है बेटा, ये सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का। अब इसमें हमने कॉपर की रॉड डाल दी है, किसकी रॉड डाल दी बेटा, कॉपर की। इसके अंदर हमने कॉपर की रॉड डाल दी है। तो बोला जा रहा है द सोल्यूशन ऑफ द टर्न्स ब्लू। तो ये सोल्यूशन ब्लू कलर का क्यों हो जाता है, ये पूछा गया। अब फिर से वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि कॉपर ऊपर आता है और जो आपका सिल्वर है वो लोअर पोजीशन पे आता है। यानी कि कॉपर का क्या होना चाहिए था बेटा, सोल्यूशन होना चाहिए था, और सिल्वर का क्या होना चाहिए था, मेटल होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है कि सिल्वर का आपका सोल्यूशन दे दिया है और कॉपर की क्या दे दी है, रॉड दे दी है। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग इस जो हमारा काम उल्टा हो गया उसको सही करेंगे। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट को बदल देगा बेटा किसमें, कॉपर नाइट्रेट में। किसमें बदल देगा बेटा, कॉपर नाइट्रेट में। और सिल्वर को अलग कर देगा, डिस्पेयर कर देगा, डिस्प्लेस्ड कर देगा फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। और इसका कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू होता है। ये कलर कैसा दिखाता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। तो यही चीज यहाँ पे हुई है। अब इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे। कॉपर इज मोर रिएक्टिव, कॉपर जो है ज्यादा रिएक्टिव है देन सिल्वर, सिल्वर की तुलना में। हेंस व्हेन कॉपर रॉड इज डीपेड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसलिए जब हम कॉपर रॉड को डीपेड करते हैं, डुबोते हैं सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, इट डिस्प्लेस सिल्वर, तो वहां से सिल्वर को वो हटा देता है फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। एंड फार्मिंग न्यू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट व्हिच इज द ब्लू कलर, और नया सॉल्यूशन बना देता है कॉपर नाइट्रेट का, और जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है, तो ये आज की क्लास के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 4 क्वेश्चन थे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम बेटा, तो आप लोग 7880960882 इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े, वो बच्चे भी इसी नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करके टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा लेंगे या ले लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।